परम ज्योति पठन पाठन में सबका स्वागत बा। आज हम लेके आइल बाई आर्ट एंड कल्चर का नया वीडियो। अब से वीडियो अंग्रेजी और भोजपुरी में रही। अंग्रेजी में क्वेश्चन ओके समझाइब हम हिंदी में, समझाइब भोजपुरी में। देखल जाए पहला क्वेश्चन का बा कि भारत रत्न पुरस्कार के देवल गई रहे जो राष्ट्रपति बने से पहले ही पा गए रहे। एकरा अलावा जेके भी भारत रत्न पुरस्कार देवल गइल बा उ राष्ट्रपति बनला के बाद मिलल बा। तो राष्ट्रपति बनला से पहले के मिलल बा तो उ राधा कृष्णन साहब के। इनके राष्ट्रपति बनला से पहले इके रहे पहला इनकर जन्मदिन पर कौन शिक्षक दिवस मनावल जाला। आई पहला का रहन उपराष्ट्रपति। तो भारत रत्न पुरस्कार के देवल बा राष्ट्रपति बनला से पहले तो राधा कृष्णन के। एक क्वेश्चन के याद रखे के बा। और अब भारत रत्न से जुड़ल कुल सवाल देखल जी जौन परीक्षा खातिर बहुत जरूरी बा। तो पहले तो 2021 का देखल जाओ कि का क्वेश्चन आ सकेला, फिर देखल जी पुराना जी के। एकर जौन PDF होई वो हम शेयर कर दे टेलीग्राम में, ओजिक से देख लेला काम बा। तब देखल जाओ पहला तो जी के कि 2021 में क गो अवार्ड देवल गई रहे। तो 2021 में कगो टोटल अवार्ड देवल गई रहे 119 गो में भारत रत्न कगो के देवल गई रहे। भारत रत्न 1 आदमी के ना, 7 गो के पद्म विभूषण आ 10 गो के का मिल रहे पद्म भूषण आ 102 गो तबे ना 119 गो है। 102 107 109 आ 10 119। तो 102 गो के का मिल रहे पद्म श्री। ई काहे ऐसे लिखा जाला काहे कि पद्म श्री सबसे छोट होला। पद्म श्री मिल जाला तो ओकरा बाद का मिलला पद्म भूषण। आ पद्म भूषण जब मिल जाला तब मिलेला पद्म विभूषण। आ ई तीनों जब मिल जाला तो का मिली भारत रत्न। तो भारत रत्न सबसे बड़का ऐसा केहू के नहीं मिलल। इससे पहले भारत रत्न कब मिल रहे? इससे पहले भारत रत्न मिल रहे 2019 में। 2019 में के मिल रहे? तो 2019 में 3 आदमी के मिल रहे। एगो नाना के, एगो बाबा के, एगो दादा के। तो नाना के रहे नानाजी देशमुख। का रहे नानाजी देशमुख। दूसर का बाबा के रहे भूपेन हजारिका। आ दादा के रहे प्रणव दादा। तो ई के रहे प्रणव मुखर्जी के। तो 3 गो याद रखे के बाद। ऐसे पहले भारत रत्न के मिल रहे 2019 में। 2019 में क्या के मिल रहे नाना बाबा दादा के, तीनों जना के मिल रहे। तो नाना के नानाजी देशमुख, बाबा के भूपेन बाबा तो भूपेन हजारिका, आ दादा के प्रणव दादा। तो 2 चीज याद रखे के बा। ए साल कगो के मिली, ए साल कगो के कितना जना के मिलल है 119 गो में के 7 गो जना के पद्म विभूषण, 10 जना के पद्म भूषण और 102 जना के पद्मश्री। दूसर का क्वेश्चन ए साल खातिर याद रखे के कि कगो विदेशी के ए साल अवार्ड मिलल है। तो कगो विदेशी के मिलल है ए साल अवार्ड 10 आदमी के। 10 गो बाहर के आदमी के ए साल कुल पद्म अवार्ड मिलल है। तीसर का क्वेश्चन देखा जी। तीसर का क्वेश्चन में ये साल एगो ट्रांसजेंडर का मतलब कि छक्का, हमनी के भोजपुरी में कहल जाला ओके छक्का। तो ट्रांसजेंडर ए साल के मिलल है? ट्रांसजेंडर में ए साल 1 आदमी के अवार्ड मिलल है ट्रांसजेंडर में। और का पूछ सकेला ए साल के एथु खातिर कि कगो महिला के मिलल है। तो कगो महिला के मिली 29 गो। एगो ट्रांसजेंडर के एक आज से छक्का ना कहली, हमनी के अंग्रेजी में बोलल जी ट्रांसजेंडर। 29 गो महिलन के, 10 गो विदेशियन के। ठीक, एकरा बाद कगो आदमी के मरला के बाद मिलल है? तो 16 गो आदमी के मौत के बाद मिलल है। ये साल का क्वेश्चन रहे। और एक और क्वेश्चन याद रखे के बाद मिथिला पेंटिंग से के मिलल है? मिथिला पेंटिंग से मिलल है दुलारी देवी के ना।
तो दुलारी देवी के कौन चीज से मिलला, मिथिला पेंटिंग से। आ मिथिला से याद रखे बा, क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकेला कि मिथिला पेंटिंग से में के संबंधित बा, तो दुलारी देवी। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकेला कि कौन और पेंटिंग दे दी, जैसे मंजूषा दे दी और दुलारी देवी के नाम लिखल रही, तो हमने के समझ लीजिए कि दुलारी देवी तब मिथिला से आई, तो मंजूषा में कहाँ जी हैं, तो ये वो पूछते कि इसमें से कौन सा मंजूषा पेंटिंग से नहीं है, तो ओकर आंसर का हो जी दुलारी देवी। तो दुलारी देवी के याद रखेगा भाई कौन अच्छे से रही है, मिथिला पेंटिंग से। ओकरा बाद और कुछ जी के देख लेबे जा हमनी के पद्मा अवार्ड से। एगो जी के नीचे लिख ले भाई, हमको वो बाद पीडीएफ में से देख लिया जा, एज ना बुझाई था। तो पहला कि क गो लइकन के टोटल मतलब कितना आदमी के अब तक के मिल चुकल बा, तो 4,875 के। अभी हम काहे लिखवा होते हैं, नंबर वाला कुल काहे बताइए, काहे कि रेलवे में नंबर वाला क्वेश्चन ढेर पूछा जाला कि कौन सन में का भइल, क गो आदमी के मिलल ह, क गो आदमी कहाँ गई रहन, तो ऐसे बहुत पूछेला। तो क गो पद्मा अवार्ड के रहे 4,875 के। वही तरह में याद रखे के बाद 10 गो विदेशी, 29 गो महिलन के, 16 गो मौत के बाद। ओकरा बाद याद क जना के अब तक भारत रत्न मिलल बा, 48 आदमी के भारत रत्न मिलल बा। भारत रत्न वाला याद रखे के बा 19 में नाना बाबा दादा के। एकरा 19 से पहले कब मिले रहे, 2015 में। तो 2015 में 2 आदमी के, एगो तो मदन मोहन मालवीय आ एगो के मिल रहे 19 में 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे पता है 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, तो 14 में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले के दिलस है अटल बिहारी वाजपेयी के। 14 में तो पद्मा अवार्ड कब घोषणा कल जाला, तो ये घोषणा कल जाला रिपब्लिक डे के दिन, मतलब कि गणतंत्र दिवस के दिन, तनी गणतंत्र दिवस के दिन घोषित कल जाला ये पद्मा अवार्ड। तो 2014 में सरकार मई में बन रहे, तो 15 में जब घोषित भेल तो के मिलल, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। 15 से पहले 2014 में, तो 2014 में 2 आदमी के भारत रत्न मिल रहा है, एगो CN राव के और दूसर का सचिन तेंदुलकर के। तो CN राव का रहन साइंटिस्ट ना, वैज्ञानिक, और सचिन क्रिकेटर। तो ये पद्मा से क्वेश्चन जो आ सकेला, एगो तो पूछ ले रहे भारत रत्न, एगो पूछ ले रहे सीधे कि प्रणब मुखर्जी के 2019 में कौन पुरस्कार मिल रहा है। तो प्रणब मुखर्जी के 2019 में कौन पुरस्कार मिल रहा है, भारत रत्न। तो ई भारत रत्न से क्वेश्चन हो गई, इतने क्वेश्चन आई, इतने बार बार पढ़े के बाद PDF हम दे दी, वो करे के याद रखे के बाद। बाकी रेलवे में और क्वेश्चन ना पूछी, और क्वेश्चन का पूछला रेलवे में, जैसे कि पद्मा अवार्ड में केहू अगर कला से बा, मैथिली कला से, जैसे मैथिली कला से के लिए दुलारी देवी है ना, कला से कोई बा सितार बजाए वाला, सारंगी बजाए वाला, जैसे पहले क्वेश्चन कहीं नहीं है जा, तो ऊ कुल लिख लेवल जी एक जगह, ओके हम शेयर कर देब, अगर ठीक हो जाए, तबियत तनी खराब बा तो कुल शेयर कर देब, तो ओकरा बाद वो जिग से देख लेला काम बा। तो पद्मा से क्वेश्चन खत्म। दिल भाई क्वेश्चन की कितना आदमी के पद्मा पुरस्कार मिल रहे, तो 119 आदमी के। एक याद रखे के बा 7 गो सबसे बड़ा पुरस्कार का रही पद्म विभूषण, और 10 गो का पद्म भूषण, और जो गो बच गई 102 गो पद्मश्री। हाँ, और ये कुछ चीज याद रखे के बाकी सबसे अधिक को आदमी के भारत रत्न मिल सकेला, तो 3 आदमी के सबसे अधिक भारत रत्न मिल सकेला। एगो क्वेश्चन और ही पूछेला कि को बेर ई भारत पुरस्कार नहीं खे देवल गइल, तो 4 बेर। कैसे, 78 में, 79 में। एक कैसे याद रखे के बा, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी खत्म भई रहे 78 में, तो 78 79 भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी सरकार ना देहलस। ओकरा बाद फिर 93 में आ 97 में। तो याद कर रखे बा 78 79 93 92 93 97, ये 2 बेर 4 बेर, मतलब कि 2 बेर है 78 79 93 97, ये 4 बेर ऐसा भइल बा जब पद्मा पुरस्कार नहीं खे देवल गइल, बाकी हमेशा देवल गइल बा। आ 3 बेर सबसे अधिक अगर केहू के भारत रत्न दिया सकला, तो 3 गो से अधिक ना दिया सकला। 3 गो के उदाहरण अबे बाद 2019 में नाना बाबा दादा। ठीक, तो ये हो गई पद्मा से। पद्मा से बस इतने क्वेश्चन याद रखे के बा, एक बार बार देखे के बा। लिस्ट हम दे दी, ओमा के कौन कौन फील्ड से पाइल बा, के पाइल बा,
कुल हमेशा ध्यान में रखे के बा। तो अब भाई हो गई पद्मा अवार्ड 2021 में 19 आदमी के। मिथिली पेंटिंग से के देवल गए रहे दुलारी देवी के ना, दुलारी देवी इनके तो कभी भूला ही नहीं खे, वैसे बिहार का है ना। तो दुलारी देवी से पद्म श्री यो याद रखेगा का देवल गए रहे पद्म श्री। कौ आदमी के ये माँ ट्रांसजेंडर महिला के कई को आदमी के एक आदमी के। वही तरह याद रखेगा को गो महिलन के तो 29 गो, को गो विदेशियन के 10 गो, आ क गो जिनके मरला के बाद देवल गए तो 16 गो आदमी के। इतना क्वेश्चन पद्मा से याद रखेगा। अवार्ड में तने काल हम बताई खेल का, ओकरा बाद चक्रा अवार्ड कि महावीर चक्र, सौर चक्र, परमवीर चक्र के कैसे कैसे कब देवल जाला, कौन सबसे बड़ बा कौन छोट बा। एकरा में तो बड़ छोट बुझा गई कि भारत रत्न सबसे बड़ बा, ओकरा बाद पद्म विभूषण बा, पद्म भूषण बा, पद्मश्री बा। भारत रत्न के तो याद रखे के बा कि रत्न हो गलन भारत का तो वो तो सबसे बड़ हो गलन। ओकरा बाद नाम अगर बड़ बा तो पुरस्कार बड़ बा। पद्मश्री पद्म के बाद खाली श्री बालन तो छोट हो गलन। ओकरा बाद ई खाली भूषणे बालन तो तनी श्री से बड़ भूषण छोट हो गलन। आ ई विभूषण बालन मतलब कि उनका 4 गो अक्षर हो गए तो ई एकरो से ऊपर हो गलन। तो पद्मश्री भूषण विभूषण ऐसे याद रखे के बा। तो ई पूरा पद्मा अवार्ड हो गई। एक ही सवाल देनी है काहे कि पद्मा से 2-3 गो क्वेश्चन बा आए के याद रखे के बा। ई रेलवे ग्रुप डी एकरा अलावा और कोनो परीक्षा होई ओकरा में कुल पूछेला। तो ई पद्मा अवार्ड खत्म। कुल याद रखे के बा। ये साल जेके परीक्षा देवे के बा फरवरी मार्च अप्रैल मई जून पर साल तक, जब तक ले नया नहीं देवल जात। आ याद रखे भाई कब देवल जाला गणतंत्र दिवस पर घोषित होला, दियाला कब बाद में जब राष्ट्रपति के समय रहेला तब। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एमा से पूछा था कि कौन सा सही मिलान बा। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ बा याद रखे के बा। ई कहाँ बा पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ बा पेरिस में। आ WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय है जेनेवा में ना स्विट्जरलैंड में। आ इसरो का मुख्यालय कहाँ बा, एकरो मुख्यालय पेरिस में बा। ई का है यूरोप का स्पेस एजेंसी है। आ गाट का कहाँ बा, ई बा जेनेवा में। तो ई बा सही उत्तर। हमने के एगो देखल जी वीडियो जौना में कुल मुख्यालय बा तो ऐसे कुल याद रखल जी। वैसे जितना पैसा वाला बा ना जैसे IMF हो गई, विश्व बैंक हो गई, ई कुल कहाँ रही, ई कुल हमेशा वाशिंगटन में रही। आ जितना भलाई वाला काम बा ई कुल कहाँ रही जेनेवा में। जैसे रेड क्रॉस ना WHO ई दोनों याद रखे के बाद। रेड क्रॉस का है कि मेडिकल वाला ना कोनो एम्बुलेंस प्लस का निशान। आ WHO तो सबके पता बा हैं। ई कुल कहाँ रहेला, ई जेनेवा में रहेला। पेरिस में याद रखे के बा कि ई कुल इसरो का यूरोप का जितना बड़े बड़े बा वो कुल पेरिस में बा। एगो याद रखे के बा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ होला लुसाने में ना। ओलंपिक का कहाँ होला मुख्यालय लुसाने में। आ गाट याद रखे के बा जेनेवा में। तो ये हो गई पूरा आज का एमा हो गई। इंटरपोल कहाँ रहेला, इंटरपोल पेरिस में। ई वाशिंगटन दे दिले बा। तो इंटरपोल पेरिस में। तो ई बस आज खत्म इतने। अगला क्वेश्चन जब ये क्वेश्चन आवत जाई तो देखत जाई जी हमनी के कौन कौन मुख्यालय कहाँ कहाँ बा ई बता देनी है। ओकरा बाद और ई लिस्ट आई तो देखल जाई। एमा का पूछता कि कौन फसल खरीफ का फसल नहीं खे। तो कौन फसल खरीफ का फसल नहीं खे, खरीफ का फसल नहीं खे कौन। अब समझ लो खरीफ रबी होला का। रबी मतलब सूरज ना। तो जौन फसल सूरज में कटाई, सूरज का मतलब घामा में, तो जौन फसल घामा में कटाई वो का होई, वो रबी का फसल है। आ जौन फसल घामा में ना कटाई वो कौन होई, वो खरीफ का होई। रबी से याद रखे के बाद सूरज, आ सूरज से याद रखे के बाद सूरज में कटाई। तो जौन फसल घामा में कटाई वो का हो जी रबी। आ जौन घामा में ना कटाई मतलब जाड़ा में कटाई वो का होई खरीफ।
हमनी के तो गांव से बन जा, हमनी के तो कुल पते बा कि कौन जाड़ा में कटाला आ कौन घामा में कटाला। तो घामा में का कटाला, होली के समय होली में काटाई गेहूँ, कबिली मतलब मटर, मटर हिंदी में बोलते हैं, कबिली। एकरा अलावा और का कटाई गेहूँ, कबिली, चना, सरसों। तो ई कुल का हो जी, ई कुल हो जी रबी का। आ खरीफ को का होई, धान, बाजरा, मकई। ई कुल का होई, ई कुल ज्वार। ई कुल कब कटाला, खरीफ में, मतलब ई कुल कटाला बरसात में। तो बरसात में जौन कटाई, जौन रबी में ना कटाई उ का हो जी खरीफ हो जी। तो देखते पता चल गई कि गेहूँ, गेहूँ तो भैया सूरज में कटाला, तो सूरज में ई का हो गई रबी हो गई। आप सवाल का पूछता कि कौन खरीफ, नइखे। ई नइखे बहुत ध्यान से देखे के बा कि कौन नइखे पूछ देलस। तब नइखे कौन बा, गेहूँ। गेहूँ तो घामा में कटाला। तो एक याद रखेगा, रबी से मतलब घामा, घामा में जौन कटाई वो रबी हो गई, आ जौन घामा में ना कटाई वो का हो गई खरीफ हो गई। तो घामा से याद रखेगा कुल का कटाला, तीसी, मसूरी, कबिली, चना, गेहूँ, जौ, कुल घामा में कटाला। सरसों कुल का हो जी रबी का फसल हो जी। आ जौन घामा में ना कटाई, जाड़ा में कटाई, कुल का हो जी खरीफ का फसल हो जी। ये हो गई ये क्वेश्चन का उत्तर। अब देखा जाओ भाई कि प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना ये 5 मार्च 2019 से शुरू गई रहे। एकर लाभ लेवे वाला के बा, लाभान्वित का मतलब लाभ लेवे वाला के बा। तो एकर उत्तर का हो जी असंगठित के क्षेत्र के श्रमिक। एक इहो याद रखे के बाद जेकर तनख्वाह 15,000 से कम हो। ठीक, यो पूछ ले बा एगो पेपर में, यही पे NTAPC में कि एमा का बा 15,000 से जेकर कम रही उ का होई असंगठित क्षेत्र का मजदूर। जैसे कि ठेला पर बेचे वाला, फुचकी बेचे वाला, छोला बेचे वाला, समोसा बेचे वाला, रिक्शा चलाए वाला, टेम्पू चलाए वाला, ओकर जौना के तनख्वाह 15,000 से कम बा कागज पर ना। तो कागज पर जेकर 15,000 से कम होई उ ई योजना के प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के फायदा उठा सकेला। एमे प्रधानमंत्री बनन, योगियो बनन, दोनों जना मानन ध्यान से। आई कब शुरू गई रहे, 5 मार्च 2019। अपडेट ध्यान रखे के बाकी ई कब मानधन योजना। एमा का कइल जाला, एमा ई बतावल जाला कि तू पैसा जमा कर द 55 रुपया कम से कम, आ जितना जमा करे के बा जमा कर द कम से कम 18 साल से जे बा पार, आ उ ओकर तनख्वाह 15,000 से कम बा, ठेला ठुली ढोए वाला, वो 55 रुपया महीना कम से कम जमा कर सकेला। आ ओके कम से कम 60 साल जब हो जी तो 3,000 रुपया महीना पेंशन मिले लगी। तो ई योजना कह, तू जितना जमा करबा 55 रुपया तो 55 रुपया फिर सरकार जमा कर दे। आ ओकरा बाद में जब 60 बरिस पार हो जब तो 3,000 रुपया महीना, कम से कम 3,000, ज़्यादा पैसा जमा कर ले तो ज़्यादा मिली, तो 3,000 रुपया कम से कम मिली। आ जब मान लो कि कुछ हो गई, आदमी गुजर गई, तो ओकर औरत के जे रही ओकरा संगे वाली ओके फिर ओकर आधा पेंशन, जैसे सरकारी में होला कि आदमी मर जाला तो ओकर वाइफ के आधा पेंशन मिलेला। तो वैसे एक याद रखे के बा प्रधानमंत्री योगी, कहीं कि एमा योगी जी मोदी जी दोनों जना मानल जाए। तो प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना याद का रखे के बा, एमा कब शुरू भई रहे, आ एक लाभ में के लेला। तो लाभ में के लेला असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। असंगठित का मतलब जरा पास सरकार का डेटा नहीं है, सरकार के पास कोनो आंकड़ा नहीं है कि का करेलन, का कमालन, कितना कमालन। आज सरकारी नौकरी करता, जे कंपनी में बा ओकरा पास सरकार का आंकड़ा होला। तो जो ना आदमी के कमाई का आंकड़ा सरकार के पास ना होला उ का कहला असंगठित क्षेत्र का। आ दूसर का एकर कंडीशन का बा कि 15,000 से कम तनख्वाह होके चाहिए। तो असंगठित में बा तो 15 से तो कमे होए, तो 3,000 होए, कहीं कि कागज पर बा। ठीक, तो याद रखेगा प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना। अब देखल जा क्वेश्चन है, क्या कहता, दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी जैसे उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि प्राप्त करने के प्रयास को कहा जाता है। तो ये कहा जाला फिशिंग। अब बताओ ती हमें, बड़ा मज़ेदार चीज़ है फिशिंग। फिशिंग में होला का, फिशिंग मैंने का होला मछली मारल ना, फिश माने मछली आ इंग माने मारना। तो मछली मारल, तो मछली मारे खातिर का कइल जाला, बंसी में चारा डाल देला काम बा, ओके पानी में लगा के
खड़ा हो बैठ के देखत रह, जब जैसे गुट कैली पट से मारला। तो फिशिंग में का होला, मछली मारल। अब एक कंप्यूटर के भाषा में समझल का होला। एमा होला का कि जैसे कि तो के मैसेज आ जाई ना कि तू पैसा जीत गइल, चाहे कोनो ईमेल आ जाई कि फलाना इतना 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 जीत गइल। तो अब तू का कर कि तू अब मैं पर कुल डिटेल डाल द ताकि पैसा भेज देवल जा। तो आदमी तो लालच, फिशिंग में मछली कहाँ आली जा, चारा के चक्कर में। वही तड़ी पैसा के चक्कर में आदमी जइहन कुल अपन डाल दिहन, नाम गाँव पता एटीएम नंबर पिन नंबर, आ बस पता चली ओटीपीओ दे दिहन, कुल तो कुल ओटीपीओ दे दिहन। अब बस धीरे से वो कुल पैसा निकाल लिहन सा। कबो कबो ऐसा करलन सा कि SMS भेज दिहन सा, कहन सा कि तू तो 20,000 जीत गइल वाला, आ 20,000 देवे खातिर 5,000 भेज। तो 5,000 भेजबा तो 20,000 दे देवल जी। आ जैसे वो 5,000 भेजियन पता चली उनका फ़ोन उन कुल बंद, अब तो फ़ोने नहीं लागत। तो ई के का कहल जाला, फिशिंग। यही तरह एगो होला ना फार्मिंग। फार्मिंग माने का होला, खेती कईल। फार्मिंग तो फार्मिंग माने का होला, खेती कईल। एमा का करिहन सा, खेती करिहन सा, ओकरा बाद कटिहन सा। तो खेती करे के मतलब अब एगो साइट बना दिहन सा सरकारी ये रिजल्ट नियन। पर लइका लोगन जइहन जा जनिहन जा कि सरकारी रिजल्ट है, सरकारी फार्म भर दिहन जा, 500 फीस जमा कर दिहन जा। आ जब जमा हो जाए फीस तो पता चली कि ल तो गलत साइट पर पैसा जमा हो गइल बा। तो कहला फार्मिंग। सर्फिंग मतलब नेट पर घूमल, नेटिंग उहे हो गई। डिगिंग मतलब खोद के इंफॉर्मेशन निकालल। तो का होला, एक कहल जाला साइबर अपराध, कंप्यूटर से जौन खेला कईल जाला। तो एमा का हो गई, एमा हो गई फिशिंग। फिशिंग फार्मिंग दोनों याद रखे बा। फिशिंग में का होई कि बता देवल जाए कि ल तू पैसा जीत गइल, चारा ना मछली मारला से याद रखे बा चारा दियाई। तो चारा का दियाई, आदमी का चारा का है, पैसा। ल भैया पैसा ल, आ पैसा के चक्कर में कुल चीज़ दे द। ये हो गई फिशिंग। आ फार्मिंग का होई, खेत बनिहन सा। तो खेत मतलब साइट बनिहन सा, ओकरा बाद कहिहन सा ऊपर कुल दाना डाल दिलन सा, जोत दिलन सा, तो अपन कुल डाल आ फिर जब तैयार होई तो काट के गायब। तो फिशिंग फार्मिंग दोनों याद रखे के बा। खुदाई सर्फिंग नेटिंग कुछ ना होला, एक याद रखे बा फिशिंग। अब याद रखल जा गंगा सफाई कार्यक्रम के का कहल जाला। तो गंगा सफाई कार्यक्रम के का कहल जाला, नमामि गंगे। मोदी जी के स्कीम है, 2014 में शुरू भई रहे। मोदी जी के स्कीम बता, नाम तो खतरनाके होई, नाम तो आराम से होई ना, जैसे हर घर योजना, हर घर जल। तो मोदी जी के स्कीम है। तो स्वच्छ जल गंगा योजना, ये तो कांग्रेस नियन लागता। गंगा एक्शन प्लान इहो अंग्रेजी में बा, कांग्रेस नियन। गंगा सफाई कार्यक्रम इहो कांग्रेस नियन लागता। तो इका बा नमामि गंगे, हर हर गंगे, मोदी जी का स्कीम है ना। गंगा सफाई कार्यक्रम नमामि गंगे कब लॉन्च हुए रहे, 2014 में। एगो सवाल इसमें पूछल गई बा कि नमामि गंगे कब लॉन्च हुए रहे। तो कब लॉन्च हुए रहे, 2014 में। क्वेश्चन अब देखल जाओ है, पोषक तत्व संवर्धन द्वारा प्राकृतिक उम्र बढ़ने को कहा जाता है। तो का कहल जाले, यूट्रिफिकेशन। अब एक ससुरा हिंदी ना मिलल हमके, अंग्रेजी में बताओती का होला। एमा होला का कि जैसे मान लो खेत के किनारे पोखरा बा चाहे गढ़ा बा। अब खेत में खाद दियाई, अब खाद पानी से बह के पोखरा में आ गई। अब पोखरा में खाद आ गई तो पोखरा में का हो गई, खाद का मात्रा बढ़ गई। जब खाद का मात्रा बढ़ जी तो कुल पौधा बालन से छोटे छोटे उ कुल खूब जमिहन सा। देखिए जा खेत के किनारे जौन गढ़ा रही ना, मार जंगल नियन पौधा हो जाई छोटे छोटे। आ जब पौधा जमिहन सा तो का होई, फिर उ मरिहन सा तो फिर नीचे जइहन सा, नीचे जइहन सा तो का होई, उ सड़ी। तो सड़ी तो में का होई, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन कुल बनी। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनी। आ जौन वहाँ का मछली वाली सब मेंढक वालन से उनके का चाहिए जिए खातिर, ऑक्सीजन। तो उ सड़ के ऑक्सीजन कम कर दी पनिया में। आ जब सड़ जी तो महके लगी। तो वो ऑक्सीजन जब कम हो जी तो ओके का कहल जाला, वो धीरे धीरे अब ओकर जीवन खत्म होता है। तब वो का हो जी, यूट्रिफिकेशन। तो पहले तो बढ़ी खूब मज़ेदार तरीका से कि अब बढ़ जाओ, खूब पौधाओं में लाग जी छोटे छोटे काई कहिया। देखिए जा कबो जाके गांव में पोखरा जौन किनारे बा चाहे गढ़ा खेत का किनारे में का होला खेला, खूब जाम जाई। आ जामी न तो फिर धीरे धीरे उ सड़ी। तो सड़े वाला प्रक्रिया जब कुल होला
के का कहल जाला यूट्रोफिकेशन, के याद रखे के बा। ई दूसरा का कहता निष्कर्षण। तो निष्कर्षण तो होई ना, पोषक तत्व के संवर्धन बा, पोषक तत्व जाके बढ़ता, तो बढ़ता तो कहाँ से निष्कर्षण हो जी, निष्कर्षण में तो निकलना होला। आ न्यूट्रिफिकेशन ई कहता कि ओमा नाइट्रोजन बढ़ता, तो नाइट्रोजन ना, ई नाइट्रोजन तो बढ़ता, न्यूट्रिफिकेशन होता, लेकिन ओकरा बाद यूट्रिफिकेशनो हो जाता ओकर, कि खूब बढ़ जाता, बढ़ला के बाद फिर खत्मो हो जाता नन। आ डी न्यूट्रिफिकेशन तो होई ना, फिर वे हई दोनों का मतलब एक ही हो गई। लेकिन हई या हई दोनों में अंतर का बा कि हई खाली ये बताता कि खेत से पानी गोइल ह, आ हई बताता कि पानी गोइल ह, पानी गोइला के बाद वहाँ पौधा बढ़ल ह, पौधा बढ़ला के बाद पौधा मरल ह, मरला के बाद फिर खत्म हो गई, वहाँ के कुल मछली जीव जंतु कुल खराब हो गए सब। तो ये हो गई यूट्रिफिकेशन। मतलब कि शुरू में तो मजा आयल कि पौधा बढ़ल हो, लेकिन बाद में का भइल कि पौधा धीरे धीरे बढ़ जी, ढेर हो जी, तो का हो सड़ी सड़ी तो धीरे धीरे कुल खत्म कर दे। तो ये है यूट्रिफिकेशन। एक याद रखे के बा, ई बहुते परीक्षा में पूछेला। ई न कबो कबो न वातावरण के पेपर में पूछेला, 9-10 के लइकन के भी पेपर में पूछेला। ई न ISO के पेपर में पूछ चुकल बा, इहो बता देते हैं, PCSO में पूछ चुकल बा। तो ये छोट मोट क्वेश्चन ना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यूट्रिफिकेशन, एकदम याद रख लेवे के बा। हई का कि एकर लेखक के नाम बताओ, रोजगार, ब्याज, धन, कुल विदेशिया लिखेलन स ना। तो इनका किताब का नाम क्या है, जॉन बाबा, जॉन, कुल विदेशी लिखलन स। तो जॉन मेयर्ड नीस ना, के अंग्रेजी में किन्स कहल जाला। तो जॉन मेयर्ड किन्स, तो जॉन मेयर्ड किन्स। एक ये दो तरीका से याद रखे के बाकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ा बड़ा इकोनॉमी जब पढ़ल जी ना, अर्थशास्त्र देखल जी, अर्थशास्त्र में दूगो होला, एगो तो छोटा छोटा अध्ययन कल जाला कि हाँ घर का पैसा बचैनी तो का भइला, एगो बड़ा लेवल पर देश लेवल पर। तो जौन बड़ा लेवल पर अध्ययन कल जाला, रोजगार, ब्याज, धन, GDP, NP, उकुल के जनक कहल जाला। ये से शुरू कैले रहन, का कहल जाला, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दूगो सवाल इजी से पूछे जाला, एगो तो सीधे पूछ ले कि रोजगार, ब्याज, धन का समान सिद्धांत का लेखक के है, तो वो कहलन जॉन मेयर्ड नीस, नीस से की आ नीस याद रखे ना। तो जॉन मेयर्ड नीस। आ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाबू ये हन ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाबू आ हाई किताब का लेखक हो। दोनों क्वेश्चन पूछाला कि हिंकर लेखक के है, आ को पूछा जी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बाबू के है। तो दोनों याद रखे के बा। बस टेलीग्राम पर जाके कुल PDF देख लेला काम बा। आ इहो हम धीरे से कबो कुल खत्म हो जी तो के बारे के शेयर कर दे, तो इहो देखला काम बा। आ बार बार पढ़ला काम बा, मतलब कि ढेर नहीं के पढ़ला के जरूरत, ये चीज के बार बार पढ़े बा। अब आज यूट्रिफिकेशन पढ़नी, कल कुछ और ही पढ़नी, परसों कुछ और ही पढ़नी, आ हई हे भुला गए, पेपर में आई गोला का तारे यार पढ़ले रहनी आइबे ना कैल हमके। तो कहे के मतलब तनकी सा पढ़े के बा, लेकिन तनकी सा पढ़ के उनके पहले याद कर जाए के बा, फिर दूसरा चीज पढ़ाए के बा। एक करे के 4 बेर पढ़ा, 4 बेर पढ़ला के बाद जब याद हो जी तब दूसरा से। आ तनी हम भोजपुरी पहली बार पढ़ाए कोशिश करते हैं, लेकिन भोजपुरी में अब सब पढ़ल जी, काहे कि हिंदी में मज़ा नहीं आवत। क्वेश्चन तनी अंग्रेजी में रही हमके समझे खातिर ना, हम समझाई भोजपुरी में। तो बस ये वीडियो देखा, उसके बाद अगर मज़ा आई तो फिर दूसर को वीडियो देखा, तो हिंदी में हम पढ़ेले भाई, लेकिन उहो समझा। आ काहे कि ओकरा में का बा, कला संस्कृति का कुल क्वेश्चन खत्म हो गई बा। आज अवार्ड पढ़नी है, पद्मा अवार्ड, काल पढ़ल जी खेल, आ दूसर का पढ़ल जी चक्रा अवार्ड। चक्रा मतलब शौर्य, वीरता का पुरस्कार। और 2-3 गो देखल जी, बस भारत का कुल पुरस्कार खत्म हो जी, फिर विदेशियन का 2-3 गो पुरस्कार देखल जी। फिल्म वाला भी कल देखल जी तो हो जी, तो कवर कर देवल जी। फिर विदेशियन का रही, ऑस्कर रही, रमन बाबा का पुरस्कार, रमन मैग्सेसे अवार्ड रही, आ 2-3 गो। आ बाद में कुल करंट अफेयर्स में जौन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बा, उ कुल देखल जी। आ ग्रुप D या NTPC के परीक्षा खत्म हो जी, तब लूसेंट के कचुमर निकाल जी, पूरा लूसेंट याद कर जी। बस आज खातिर न तने, धन्यवाद। काल फिर से मिलल जी, तो कुल पढ़ल जी।